हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, किसने कहा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग का ही नाम है। ठीक है, तो गांधी युग कब से कब तक माना जाता है? 1915 से 1948 के बीच में। ठीक है, इस प्रश्न को हमने इससे पहले सेशन में बता दिया था। ठीक है, तो किसने कहा था ये कहा था लुईस फिशर ने। लुईस फिशर ने कहा था असहयोग आंदोलन के दौरान कि असहयोग आंदोलन और गांधी जी दोनों एक युग के नाम हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, और ये 1922 चौरी चौरा कांड के बाद ही इसको स्थगित कर दिया जाता है। डेविड मिलर ये सभी अवज्ञा आंदोलन के दौरान थे, दांडी मार्च के दौरान थे गांधी जी के साथ। सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? लुईस फिशर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये बताइए। पहला ऑप्शन है सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प कौन सा है? सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930। ठीक, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? चौरी चौरा कांड की घटना होती है। कहाँ है चौरी चौरा? गोरखपुर। गोरखपुर। इसमें क्या होता है, एक साथी को कुछ कुछ ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, पिटाई कर देते हैं। तो जो ग्रामीण हैं वो एक थाने को बंद करके जितने भी सिपाही थे, 22 सिपाही थे, उनको जिंदा जला देते हैं। ये चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक, अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये हुआ था 1942, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हुआ था 8 अगस्त 1942। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? असहयोग आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ते हैं, सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया गया था, बताइए। फरवरी 1922, मार्च 1922, मार्च 1923, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले पढ़िए आप, सबनीय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? 1930। ठीक है, अब इनमें से कोई विकल्प है? नहीं है, तो कब हुआ था? इनमें से कोई नहीं। और सबनीय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से जो स्थगित हुआ 1934 ईस्वी को। ठीक, दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बीपीएससी के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 में। चौरी चौरा घटना होती है 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को घटती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन होता है वापस मार्च 1922 को। ठीक, इसके बाद क्या होता है? महात्मा गांधी को, असहयोग आंदोलन जब स्थगित हो जाता है तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें 6 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है। तो अगर पूछे कोई असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था, तो मार्च 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन स्थगित होने के पश्चात महात्मा गांधी को कितने वर्ष की सज़ा मिली थी? अभी इस क्वेश्चन को हमने बताया था। असहयोग आंदोलन जब स्थगित हुआ तो महात्मा गांधी को कितने वर्ष की सज़ा मिली थी? 6 वर्ष की। लेकिन जब इनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो 1924 को इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और ये करीब करीब 18 महीने जेल में रहे। ठीक है, तो इन्हें 6 वर्ष की सज़ा मिली थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना 1918 में घटित नहीं हुई थी, बताइए। कौन सी घटना 1918 में घटित नहीं हुई थी? चंपारण आंदोलन कब है? 1917। खेड़ा किसान आंदोलन ये कब है? 1918। खेड़ा कहाँ है वर्तमान में? गुजरात में। ठीक, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन ये भी है 1918। तो कौन सी नहीं घटित हुई थी? ये चंपारण वाला 1917 में घटित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चंपारण कहाँ है? चंपारण प्रेजेंट टाइम में बिहार में। ठीक है, बिहार में जिला है। ठीक है, बिहार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है?
पढ़ना पड़ेगा आपको सबको। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये ऑप्शन है 1945, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से वापस लौटते हैं। सही है, सही है। दूसरा 1939, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र। सही है, सही है, ठीक। तीसरा ऑप्शन है 1946, महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली तथा अन्य हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो सभी सही है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, कुछ चीज़ें इसमें समझ लीजिए आप लोग, कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दिया। 1935 में क्या होता है, भारत शासन अधिनियम आता है। इसके बाद चुनाव होता है 1937 में, और 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और कांग्रेस की बिना सहमति से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की बात कही जाती है भारत को जबरदस्ती। तो क्या होता है, जितने कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सरकार थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 1939 में त्यागपत्र दे दिया। सही है। 1946 बात करते हैं, तो 16 अगस्त 1946 में क्या होता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना मनाते हैं, मुस्लिम लीग मनाता है, और बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। और महात्मा गांधी 1946 में क्या करते हैं, नोआखली का दौरा करते हैं ताकि हिंसा रोकी जा सके। तो दैट इज राइट विकल्प, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में प्रथम बार पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। भारतीय इतिहास में प्रथम बार पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता कब मनाया गया था? बताइए आप लोग। 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 16 अगस्त 1946 या 15 अगस्त 1947? क्या होता है, 1929। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता करते हैं, और पहली बार कहा जाता है कि भारत अपना पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज जो मनाएगा वो कब मनाएगा? 26 जनवरी 1930 से मनाएगा। अब आज़ादी 26 जनवरी को मनाई जाने लगी, लेकिन भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आज़ाद होता है, ठीक है। लेकिन अब इस दिन का महत्व बना रहे, इसलिए 26 जनवरी को हम लोगों ने संविधान लागू करके इसे गणतंत्र दिवस का नाम दे दिया, ठीक है। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930। ओके, तो इस विकल्प का क्या आंसर हुआ? ये 26 जनवरी 1930। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? बताइए। सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? 1930। इसी दौरान क्या होता है? दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता भी इसी दौरान होता है, ठीक है। तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, ठीक है। दैट इज राइट आंसर। अगर बात किया जाए भारत छोड़ो आंदोलन के समय, लॉर्ड लिनथिंगो, ठीक है। लॉर्ड मिंटो कब थे? लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार आया था 1906, ठीक है। पहली बार सांप्रदायिकता की बात कही गई थी, पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात हुई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आज़ादी के समय वायसराय थे, ठीक। तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, ठीक है। गांधी इरविन समझौता भी होता है, ठीक है। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब इस्तीफा दिया? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बताइए। 1935, 1935 में, 1937, 1940, 1939? आप लोग समझिए। भारत शासन अधिनियम कब आया? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या होता है? 1937 में चुनाव होता है, ठीक है। 11 राज्यों में से 8 राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल की सरकारें बनती हैं, ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 को। इसमें क्या होता है? कांग्रेस की मांग थी कि एक रक्षा मंत्री, यानी रक्षा से संबंधित पद भारतीय के अधीन हो, यानी भारतीय उसमें शामिल हो। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस मांग को नहीं मानती है, ब्रिटिश सरकार इस मांग को नहीं मानती, ठीक। अब क्या होता है? बिना शर्त के भारत को शामिल कर लिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया जाता है, भारत को शामिल कर लिया जाता है। अब विरोध के फलस्वरूप क्या होता है कि इन्होंने, यानी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कब दिया? 1939। ओके, दैट इज राइट आंसर। और आप लोगों को क्लासेस कैसा लगा आप बताइएगा, और ये क्वेश्चन सेल्फ मेड है। धन्यवाद।